ओके, विल स्टार्ट विथ सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन में समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, सेंटेंसेस दिया होगा, बोल्ड पार्ट दिया है, वॉज डन बोल्ड दिख रहा है, तो मुझे क्या करना है, आई शुड रीड द सेंटेंस एंड मुझे ये समझना है कि कौन सा वाला सही रिप्लेसमेंट आएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज कि सेंटेंस करेक्शन कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में। ये एग्जाम में आपको आएगा लगभग 4 से 5 मार्क्स का देखने मिल जाएगा। ठीक है, पीओ हो, क्लर्क हो, जो भी पेपर हो। सो मैं चाहती हूँ नाउ गाइज विल डू वन थिंग, मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करती हूँ, तुम लोग फटाफट से मुझे आंसर बताओ, कमेंट करके बताओ, वर्बली बताओ, कैसे भी बताओ चलेगा। हाँ, यस आदित्य। मैम रेलवे में भी आता है सेंटेंस करेक्शन? नहीं नहीं, रेलवे में इंग्लिश आता ही नहीं है। रेलवे क्या? रेलवे में इंग्लिश ही नहीं है। रेलवे में नहीं आता है? इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट ही नहीं है। मतलब जहाँ तक मेरे को लगता है कुछ कुछ एग्जाम्स में नहीं है इंग्लिश सब्जेक्ट। एनीवेज मैम आदित्य, इंग्लिश है। कुछ कुछ में है शायद से ना, कुछ कुछ में नहीं है। एनीवेज आदित्य, टीसी में देवघर टीसी। हाँ हाँ हाँ, हम मतलब सबके लिए पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आदित्य। ठीक है चलो, एकदम आदित्य का मोरल ही डाउन हो गया एकदम, इंग्लिश नहीं बोला तो। हाँ चलो नेक्स्ट। द सो गाइस लेट्स स्टार्ट विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तुम लोग फटाफट से कमेंट करके मेरे को बता देना आंसर्स। द स्मॉल चाइल्ड डज वॉट एवर हिज फादर वॉज डन। फटाफट से आंसर बताओ, फटाफट क्या आएगा। डज होगा क्या? सोचो, सब लोग सोचो, फटाफट से आंसर बताओ, कमेंट करो। कॉन्टिन्यू नेचर का है ये। ओके, आदित्य इज सेइंग डी। विक्रम, व्हाट आर यू सेइंग? मैम डज। Does you are saying? Let's see. The answer is C. Does. The small child does whatever his father does. ठीक है, क्यों does क्यों आया? कॉन्टिन्यूअस नेचर का लग रहा था। जो भी पापा करते हैं वही बेटा करता है ना। नेक्स्ट, you need not come unless you want to. आंसर नो करेक्शन। ए लॉक किया जाए। ओके, आदित्य सिंह बी। गाइस तुम लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो मेरे को? सब लोग का आंसर चाहिए, जितने लोग हैं ना इसमें क्लास में, सब लोग का आंसर आना चाहिए। मैम नो करेक्शन। चलो देखते हैं आंसर गाइस, क्या बोल रहा है। यू डिड नॉट कम अनलेस यू वांट टू, इसका आंसर आएगा यू डिड। ओके, यू नीड नॉट कम अनलेस यू वांट टू, इसका आंसर आएगा यू डोंट नीड टू कम अनलेस यू वांट टू। यू डोंट नीड टू कम, डोंट आएगा नीड के पहले, डोंट नीड टू कम अनलेस यू वांट टू। ठीक है, ये वाला चीज है कि तुम लोग को एक सवाल आएगा, मैम हम लोग को पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा वाला जगह पे कौन सा सेंटेंस यूज करना है। इसीलिए मैं तुम लोग को बोलती हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, एंड अपना जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें मैं अभी डेली न्यूज़पेपर भेज रही हूँ आप लोगों के लिए, तो पढ़ लेना। ठीक है, कैसे पढ़ना गाइस, कभी ऐसा होता है मुझे भी, शायद कभी मैं लेट कर देती हूँ न्यूज़पेपर भेजने के लिए दोपहर तक, तो प्रीवियस डे का पढ़ने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देयर आर नॉट मैनी men who are so famous that they are frequently referred to by their short names only. Yes, answer. शॉर्ट मैम टेलीग्राम का लिंक, आकृति टेलीग्राम पे ना आप रिबेका बोडू का मैम एग्जाम मैनिएक्स करके डालोगे ना तो आ जाएगा, नहीं तो मैं देती हूँ 1 मिनट। सी टेलीग्राम में जाना है आपको, टेलीग्राम दिखता होगा स्क्रीन पे मेरे, रिबेका मैम बोल के डालना है यहाँ पे, ये रहा टेलीग्राम चैनल। इनिशियल्स। इनिशियल्स आएगा आंसर। एक मिनट है गाइस,
Akriti, I've shared the link. Yes, you all are saying initials, short names, initials. आंसर है ए, इनिशियल. ठीक है. वेलकम आकृति. नेक्स्ट सवाल ये रहा. द मैन टू हु आई सोल्ड माई, आई एम सो सॉरी गाइज, हाँ, माई हाउस वॉज अ चीट. आंसर ए मैम. ए. टू हुम आई सेल. एक Option A. मिनट, एक मिनट ऑप्शन में दिखाती हूँ बट आंसर दिख जा रहा है ना, वही प्रॉब्लम हो रहा है. आंसर नो करेक्शन. एक मिनट, सॉरी. हाँ, अभी बताओ आंसर. नाउ टेल मी द आंसर. टू whom I sold. Option D. वेरी गुड गाइस, आंसर सही है. नेक्स्ट, दे वर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर इन द कंपटीशन. हाँ सही है. सही लग रहा है. Man, option E. ऑप्शन ई, वेरी गुड. दे वर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर इन द कंपटीशन. ओके, नाउ यू ऑल हैव टू बी वेरी क्विक गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करना है अपने को. नेक्स्ट, Speaks about itself. हाँ, Speaks about itself. I need not offer any explanation regarding this accident. My behavior itself. Speaks for itself. Sorry. Speaks for itself. B होगा. Option B. B for Bombay. Answer is B, speaks for itself. Next, he is too important for tolerating any delay. Option D. Hmm? Ishwari Singh A. Yes ma'am. A. A और E. ओके, एक मिनट, मैं तुम लोग को एक चीज बताती हूँ. एक मिनट. हाँ, एक है यहाँ पे, पहले मुझे आंसर बताओ आप लोग, फिर मैं बताती हूँ. मैम A है मैम. ए है. इट इज ही इज टू इम्पोर्टेंट फॉर टॉलरेटिंग एनी डिले. ओके, हिंदी में क्या होगा इस सेंटेंस का? हिंदी में मतलब बताओ. वो बहुत मतलब वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको टॉलरेट किया जा सकता है किसी भी काम के लिए. मतलब सॉरी, इवन इफ ही इज डिलेड, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि दे कैन टॉलरेट हिम. बराबर. आंसर है ए है. वैसे तो तुम लोग सही हो, ए इसका आंसर आएगा. नाउ, जब हम लोग ये वाला चैप्टर मैंने कराया था कंजंक्शन, कितने लोग थे कंजंक्शन पढ़ाया था तब? नहीं किया. प्रियंका, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? ओके, मैंने कर दिया म्यूट. कंजंक्शन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था गाइस, कंजंक्शन का रूल ये बोलता है कि अगर कहीं पे टू आया ना, तो टू के साथ क्या फॉलो करेगा? टू के साथ हमेशा टू आएगा. तो इसीलिए ये जो टू है ना, ये टू के साथ क्या आएगा? टू आएगा. क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम. ओके, आई एम गिविंग यू ऑल सेंटेंस, यू ऑल टेल मी द आंसर. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इट इज यस. एंड ये वाला जो सेंटेंस है ये सच में सच है कि यहाँ पे फैन नहीं है गाइज. 1 मिनट में मैं आई हूँ फैन चालू करके. सोचो तुम लोग तब तक. Go sit here.
क्या लग रहा है? इट इज टू हॉट दैट सिट हियर। क्या आएगा इसका आंसर? सिंपल है, इट इज हॉट टू सिट हियर। क्लियर एवरीवन? नाउ ये वाला जो है, एक और सेंटेंस मैं आप लोगों को देती हूँ, मुझे बताना दोनों में डिफरेंस क्या है। एक और सेंटेंस अगर मैं आप लोगों को दे रही हूँ, इट इज सो हॉट टू सिट हियर। नाउ टेल मी गाइज, व्हाट इज द करेक्ट, इज द सेंटेंस करेक्ट और इज देयर एनी करेक्शन रिक्वायर्ड इन द सेंटेंस? नो मैम। सच्ची? इतना भरोसा मेरे पे तुम लोग को? सेंटेंस गलत है, बताओ मुझे क्या गलत है? यस, वेरी गुड नाहिदा, आंसर आएगा यहाँ पे आना चाहिए दैट। मैं तुम लोग को बताती हूँ क्यों। यू नो क्या होता है कि जैसे अभी क्रिसमस है, क्रिसमस गया ना अभी जस्ट, सपोज तुम लोग सब लोग मेरे घर पे आ रहे हो, है ना, तो तुम लोग को क्या चाहिए खाने को? कुछ नहीं चाहिए यार। मटन बिरयानी। यार क्रिसमस में केक खाओगे कि तुम लोग बिरयानी ये सब खाओगे? है ना? केक भी काट लेंगे ना। हाँ, केक भी काट लेंगे बराबर, सब खाएंगे, नहीं लूटो मेरे को तुम लोग। चलो एनीवेज गाइस, तो क्या हो रहा है ना कि तुम लोग को, मतलब तुम लोग घर पे आए मेरे और मैं तुम लोग को केक दे रही हूँ, इतना केक दे रही हूँ, इतना केक दे रही हूँ, मतलब प्लेट भर के केक दे रही हूँ। मुझे बताओ तुम लोग मना कैसे करोगे? नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, सच में मना करना है तुम लोग को, बोलना है कि, और ऐसा ऐसा नहीं कि तुम लोग घर पे लेके जा रहे हो, दैट इज नॉट अलाउड। ऐसा है कि तुम लोग को खाना है वहीं पे जगह पे बैठ के। सोचो, मैं बताती हूँ, देखो, एक होता है तरीका कि मुंह पे मना कर देना, मैम नहीं चाहिए, है ना, ऐसे कर दिया तो सोच लो मैं दोबारा कभी पार्टी मैंने देना ही नहीं है तुम लोग को। तो एक होता है गाइस प्यार से मना करना, तो उस वक्त तुम लोग सेंटेंस कैसे फ्रेम करोगे इंग्लिश में? इट इज टू ओके, माई टमी इज टू फिल टू ईट, माई टमी इज टू फुल टू ईट दिस केक, ऐसे करके बोलोगे तुम लोग। मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग? नेगेटिविटी नहीं ला रहे हो, ठीक है, नेगेटिविटी लाए बगैर बोल रहे हो। जब तुम लोग को नेगेटिव वे में अगर सेंटेंस बोलना है कि तुम लोगों के खाना ही नहीं, तो तुम लोग कैसे बोलोगे? मैम माई टमी इज सो फिल दैट आई कैन नॉट ईट दिस। समझ में आया डिफरेंस? यस मैम। तो ये वाला सेंटेंस जो है ना, ये गलत है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट सिट हियर। क्लियर एवरीबडी? यस मैम। क्या समझ में आया तुम लोग को? क्या समझा? समझाओ मुझे। मैम वो डायरेक्ट मतलब वो नेगेटिव कॉनोटेशन में बोल रहा है, ये सेम बात बोल रहा है एक्सेप्ट कि वो पॉजिटिव कॉनोटेशन में बोल रहा बराबर है ना? तो केक मना करने का तरीका पॉजिटिव वे में कैसा रहेगा मनी? टू बोलेंगे हम लोग, राइट? पॉजिटिव वे में कैसे मना करेंगे? टू बोल के सेंटेंस में। केक इज टू हॉट। कसं केक हॉट राहणार? केक हॉट नसतं। मतलब केक वाला सेंटेंस कैसे बोलेंगे? माई टमी इज टू फुल टू ईट दिस केक, ऐसे बोल के हम लोग प्यार से मना करेंगे। नेगेटिव वे में बोलना है तो सो के साथ दैट यूज करेंगे। इतना समझ में सबको आया? है। यस मैम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली इसका आंसर क्या था? इसका आंसर ए था, जो कि तुम लोगों ने सबने आंसर दे दिया था, सही है इसका। नेक्स्ट एट्थ वाला बताओ मेरे को आंसर। एक मिनट। हाँ मैम क्वेश्चन एक बार दिखा दो फिर नीचे कर दो। हाँ, अब ठीक है, अब देखो। ऑप्शन डी। D. Okay, the question is, the population of Tokyo is greater than that of any other town in the world. ग्रेटर इसका आंसर, नो कोई करेक्शन जरूरत ही नहीं है इसमें, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। देखो यहाँ पे, द पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर टाउन इन द वर्ल्ड। देखो गाइज, मुझे बताओ, डिग्री जो होते हैं ना, डिग्री कितने प्रकार के डिग्री होते हैं बताओ मुझे? व्हाट आर दे? पॉजिटिव, हाँ, नहीं, कंपेरेटिव, देन व्हाट?
देन सुपरलेटिव. ठीक है. सो वी हैव दिव्या, राइट? दिव्या विद अस, वी हैव पूनम विद अस. ठीक है, पूनम ने कैमरा ऑन कर लिया है. हाँ, दिव्या है अपने साथ, पूनम है. तो दिव्या क्या बोल रही है पता है? दिव्या बोल रही है मेरे पास जो नोटबुक है ना वो सबसे अच्छी नोटबुक है. ठीक है. हाँ, तो एकदम अकेला ही नोटबुक है दुनिया में, वही एक अच्छा वाला नोटबुक है. तो एक अकेला इंसान एक चीज़ से हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव. दो चीज़ों से, सपोज पूनम ही बोल रही है मेरे पास जो बुक है ना वो तेरे बुक से ज़्यादा अच्छा है, सॉरी आपके बुक से ज़्यादा अच्छा है. हुज बुक? दिव्या एंड पूनम्स बुक. कहाँ गया? एक मिनट. हाँ, एक मिनट. हाँ, कहाँ गया वो? पेज ही गायब हो गया. Wait a minute, guys. See this one. There is some issue over here. Same here. एक मिनट गाइस, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इधर. एक मिनट दे दो मेरे को बस. कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, जब एक चीज को, एक ही चीज है, एक ही चीज को कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव. दो अलग अलग चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कंपेरेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री कभी होता है जब एक से ज्यादा अनेक चीजों को कंपेयर करते हैं, उसको बोल सकते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री. क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. क्या क्लियर है तुम लोग को? बताओ मुझे. बताओ. सी आई हैव रिटन दिस ओवर हियर, जो मैंने समझाया. क्या क्लियर है बोला तो तुम लोग को आ ही नहीं रहा है एक्सप्लेन करने को. कोई बात नहीं. डिग्री तीन प्रकार के, सिंगल, पॉजिटिव, कंपेरेटिव दो, सुपरलेटिव मोर देन 2. क्वेश्चन में क्या था? कहाँ गया आपको क्वेश्चन अपना? हाँ, पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो इज ग्रेटर देन एनी अदर टाउन इन द वर्ल्ड. ठीक है, एनी अदर टाउन इन वर्ल्ड. यहाँ पे ग्रेटर दिया हुआ है, राइट गाइस? ग्रेटर दिया हुआ है. ठीक है, ग्रेटर दिया हुआ है और दूसरे कंट्री, दूसरे टाउन से कंपेयर किया गया है, इसीलिए हम लोग का ये सेंटेंस सही है. यानी कि कंपेरेटिव डिग्री में सपोज मेरे को अगर कोई वर्ड है ग्रेट, तो ग्रेट का कंपेरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? Greater. वेरी गुड. और सुपरलेटिव डिग्री? Greatest. खत्म. यहाँ पे ना बट क्या है ना, मैं तुम लोग को एक बात बताऊँ. अगर सपोज यहाँ पे ग्रेटर देन, सपोज यहाँ पे दिया हुआ है, सेंटेंस ऐसे दिया हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो इज डैश अमॉन्ग द वर्ल्ड, तो तुम लोग क्या बोलते हैं आंसर? क्या लगता है आंसर क्या आता था? Greatest. यस, वेरी गुड. अमॉन्ग द वर्ल्ड मतलब अमॉन्ग कब यूज होता है? जब दो से ज्यादा होते हैं तब हम लोग यूज करते हैं अमॉन्ग. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी. हाँ, द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स वाज रादर वर्स्ट देन आई एक्सपेक्टेड. The performance of our players was rather worse than I had expected. Answer फटाफट से. Ma'am, B. Option B. B. Okay. Worse than I expected. Worse लग रहा है. Yes, ma'am. ओके, ठीक है. इसका आंसर आएगा बी. बराबर है. वर्स देन आई एक्सपेक्टेड. ओके, हियर इट कुड बी गाइज, यहाँ पे ना एक और चीज आ सकता था आंसर कि मोर वर्स. क्या आ सकता था? More worse. एक और आ सकता है यहाँ पे आंसर, मोर वर्स. मैम, ये जो सी ऑप्शन है इसमें क्या दिक्कत है? मतलब मैं जस्ट पूछ रहा हूँ. वर्स्ट देन आई एक्सपेक्टेड. Worse than expected. Worst is you can say worst is a superlative degree, so superlative degree doesn't take than with it. No, ma'am. No. Then मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ. किसकी? ऑप्शन सी की बात कर रहा
वर्स देन एक्सपेक्टेशन, अच्छा वर्स देन एक्सपेक्टेशन नहीं आएगा, वो तो एकदम नाउन हो जाएगा फिर, वर्स देन एक्सपेक्टेशन तो नाउन हो जाएगा फिर। सॉरी नेक्स्ट, मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं पढ़ा था। हाँ एक्सपेक्टेशन नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाई डिड यू नॉट थ्रू द बैग अवे? Why did you not throw? व्हाई डिड यू नॉट थ्रो, है ना? Yes, ma'am. ये सबको आ गया, वेरी वेरी गुड गाइस, स्मार्ट हो रहे हो तुम लोग एकदम। ए नेक्स्ट, शेप्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस आर वर्शिप्ड बाय पीपल। शेप्स, इमेजेस, रिफ्लेक्शंस, क्ले शेप्स, क्ले टॉयज। पता नहीं। Images. इमेजेस, आंसर इज इमेजेस। इमेजेस ही बोलते हैं ना हम लोग, भगवान का इमेज। नेक्स्ट, ऐसे सेंटेंस में बनता है क्या इमेजेस? हाँ बनता है। ऐसे नहीं बोलते हैं हम लोग, कभी तुम लोगों ने ये भी सुना रहेगा, ही इज अ गॉड्स इमेज, ऐसे बोलते हैं, सुना है तुम लोगों ने कभी, ही इज अ गॉड्स इमेज। Yes. नेक्स्ट, इन एडिशन टू एनहांस्ड, ये तो बहुत ही गलत है, बताओ मुझे सही बताओ, सही वाला बताओ। इन एडिशन टू एनहांस देयर रेप्यूटेशंस फ्रॉम strategic use of philanthropy, companies are sponsoring social initiatives to open new markets. Enhancing their reputation. Enhancing their reputation. In addition to enhancing their reputation through Okay, strategic C, B. Let's see the answer. Answer is C, guys. To enhancing their reputation. Next, the intruder stood quietly for few moments. for few for a few moments. Yes, answer is D, a few moments. ठीक है, तुम लोग को ये पता है few क्या होता है, a few क्या होता है, the few क्या होता है, पता है तुम लोग को? मैम पता है। क्या 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 होता है बताओ? मैम फ्यू होता है कि कुछ मतलब जो काउंट की मतलब थोड़े ज्यादा हुआ, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं होता बट थोड़ा ज्यादा हुआ। और फ्यू मतलब बिल्कुल कम, मतलब उसको इतना कम है कि आप उसको काउंट कर सकते हो, ये 1 या 2 इस तरीके से। और द फ्यू आई एम नॉट श्योर। ओके लिसन, आपने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे गाइस, फ्यू क्या होता है, द फ्यू क्या होता है और अ फ्यू क्या होता है, मैं बताती हूँ। फ्यू जो है ना, उसके 3 भाई है, ठीक है, ऐसे समझ लो एग्जांपल के लिए। पहला छोटा भाई है फ्यू, सेकंड नंबर का ब्रदर है अ फ्यू, थर्ड नंबर का ब्रदर का नाम क्या है, द फ्यू, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यू इज अकाउंटेबल और अनकाउंटेबल। कब यूज करेंगे हम लोग, काउंटेबल में यूज करेंगे, अनकाउंटेबल में? काउंटेबल। काउंटेबल में, यस। फ्यू यूज करते हैं हम लोग काउंटेबल में, ठीक है। सो मुझे बताओ, दिव्या, दिव्या कितने फ्रेंड्स हैं आपके? A few. ठीक है, तो दिव्या क्या बोल रही है पता है, सपोज दिव्या का ना सैलरी आ गया, ठीक है, दिव्या का सैलरी आ गया है, तो मुझे बताओ दिव्या का सैलरी आ गया तो दिव्या के पास कितने दोस्त रहेंगे साथ में उस वक्त? सैलरी है, पैसा है ना, पैसा आता है तो बहुत सारे दोस्त होते हैं साथ में। तो कितने हैं दोस्त, कितने हैं, बहुत सारे दोस्त है दिव्या के साथ। बना दूं क्या दोस्त, ठीक है, बहुत सारे दोस्त हैं। और भी और बहुत 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 सारे, है ना। उसमें आधे से ज़्यादा आईबीओपी के स्टूडेंट्स है, ठीक है। हाँ, एंड क्या हो गया, तो दिव्या का सैलरी आ गया, पैसे सारे ख़त्म हो गए, थोड़े पैसे बचे हैं उसके पास। तो अभी अब दिव्या के पास कितने दोस्त हैं? कुछ दोस्त हैं, कुछ जो गिने चुने जो दोस्त होते हैं ना, बेस्टीज टाइप, वो है उसके साथ, ठीक है। और एक ऐसा वक्त आ गया जब दिव्या के पास पैसा ही नहीं है, तब कौन रहेगा उसके साथ?
कोई नहीं है ना? एक 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 लेकिन एक ऐसा दोस्त है ना, हर किसी के लाइफ में रहता है, जो हर प्रॉब्लम में रहता है आपके साथ, यू नो, बेस्ट फ्रेंड। तो दिव्या की जो भी बेस्ट फ्रेंड रहेगी वो उसके साथ है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम लोग को ये समझना ये है कि फ्यू का मतलब क्या होता है। फ्यू का मतलब है नेगेटिव। फ्यू का मतलब है एकदम ही नेगेटिव, ठीक है। अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा नेगेटिव। कितना? थोड़ा सा नेगेटिव। द फ्यू का मतलब होता है ऑल नेगेटिव और ऑल पॉजिटिव, या फिर जो भी है, जैसे भी ले लो तुम लोग। समझ में आया? हाँ, इतना समझ लो कि फ्यू जो है एकदम थोड़ा सा, अ फ्यू मतलब थोड़ा ज़्यादा, द फ्यू मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल भी मैं ले सकती हूँ। सपोज ये बॉटल है, इसके अंदर क्या है? पानी है। नहीं, इसके अंदर माजा है, समझो, माजा है। तो क्या हुआ, मैं घर पे गई, अभी लेक्चर के बाद मैं घर पे गई, और ये माजा की बॉटल है ना, दोस्तों ने मिलके सारा का सारा माजा का बॉटल खत्म कर दिया। इतनू सा लास्ट इतनू सा बचा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यू। थोड़ा इतना ज़्यादा बचा है, जितना पानी दिख रहा है इतना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अ फ्यू। पूरा इतना बचा हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे? द फ्यू। क्लियर एवरीबडी? यस मैम। नाउ रिलेटेड टू कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दिया है द इंट्रूडर स्टूड क्वाइटली फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, ठीक है। कितना मोमेंट्स? अ फ्यू, मतलब थोड़े टाइम के लिए खड़ा था, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए खड़ा था, इसलिए क्या आएगा आंसर? डी, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। समझा? नेक्स्ट, द पुलिस हैज सो फार सक्सीडेड इन रिकवरिंग ओनली अ पार्ट ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी। हाँ सही है। सही लग रहा है? मैम ऑप्शन ई है। ऑप्शन ई। Okay, answer is option E. Sentence is right. The police has so far succeeded in recovering only a part of the stolen property. ठीक है। has आया, मुझे बताओ गाइस, has जो है, has कौन से प्रकार का टेंस है? कौन, मतलब प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, या फ्यूचर टेंस है? प्रेजेंट। परफेक्ट। प्रेजेंट, जब प्रेजेंट अगर आया है तो हम लोग आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस में वो चीज़ हो रहा है, तो सेंटेंस क्या है? सही है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, ही कॉन्फिडेंटली आस्क्ड द क्राउड इफ दे थॉट ही वॉज राइट, द क्राउड शाउटेड दैट ही डिड। कॉन्फिडेंटली आगे क्राउड को। यस, आंसर बहुत ऑप्शन ई। ऑप्शन ई। दैट ही इज मैम। नहीं, दैट ही। ई आएगा, ई। मतलब बोल रहे हैं कि उसने कॉन्फिडेंटली चिल्लाया क्राउड में कि इफ दे थॉट कि वो सही है, एंड द क्राउड क्या शाउट करेगा? हाँ तू सही है भाई, वही तो शाउट कर रहे हैं ना वो लोग। यस, दे डिड, ठीक है। अच्छा ओके ओके ओके, सेंस में उल्टा पकड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट, एक मिनट, क्या हो गया यार इसको? दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, आगे। नेक्स्ट, दे शुड द, okay, sorry, I'm so sorry. Why should the candidates be afraid of English language is not clear. English language is not clear. Yes, sentence is wrong. Anyways, answer बताओ। So the sentence should be like this: why, okay, why the candidate should be afraid of English not being clear, and question mark. Okay, why? Because why is given, na, that's why. Next, he found the gold coin as he cleans the floor. While he cleans
नहीं नेक्स्ट मैम नीचे वाले कुछ ऑप्शंस दिखाएं जो बाकी हैं while cleaning ऑप्शन ए डी है कैसे? हाँ He found a gold chain as नहीं सॉरी while cleaning the floor, जब वो क्लीन कर रहा था फ्लोर तब. नेक्स्ट, he admired the speed with which he completed the work and dash by him. Very easy again. and ऑप्शन बी Option B. ऑप्शन बी Yes, very good answer is appreciated the method adopted. सेंटेंस कौन से फॉर्म, कौन सा टेंस में है गाइस, बताओ मुझे. Which tense is this? Very good. Next. मारिया, किसी का तो फोन वाइब्रेट हो रहा है बहुत जोर से, कान मेरा ये हो रहा है. मारिया, विक्रम तुम्हारा फोन वाइब्रेट हो रहा है क्या? हाँ मैम sorry. हाँ, it's okay. Maria unnecessarily picked up a quarrel with Rani and left the party hurried. Pick ऑप्शन ए on pick on मैम पिकॉन बी B लॉक किया जाए. अच्छा, ईश्वरी saying E. Answer is C. Maria unnecessarily picked a quarrel with Rani and left the party hurried. Picked है, sorry, picked आएगा, ठीक है. Next, she cooks, washes dishes, does her homework and then relaxing. and ऑप्शन बी then relaxes मैम क्या आएगा? then relaxes ऑप्शन डी Yes, very good answer is D. Next, acquisition of certain specific skills. Acquisition of certain specific skills can be facilitated from general awareness education to novel situations. ऑप्शन ए Hmm? मैम Hmm? ऑप्शन ए Can be facilitated by. Yes, answer है guys इसका. Acquisition of certain specific skills can be facilitated by general awareness education to novel situations. ठीक है. Next, 22वां सवाल ये रहा आपके सामने. He never has and ever will take such strong measures. never has होगा क्या लगता है? never ऑप्शन सी will सी सी लग रहा है. yes ठीक है. नेक्स्ट, आंसर है ए. सी है ही नहीं. ही नेवर हैड टेकन नॉर विल एवर टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स. मतलब उसने कभी भी ऐसा लिया नहीं है मेजर्स, नॉर कभी लेगा वो मेजर्स. मतलब नॉर विल एवर टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स. हैड टेकन मतलब पास्ट वाला दिया हुआ है. मैम इसका नेचर क्या होगा मतलब सेंटेंस का सेंटेंस का नेचर है ना, मतलब पहला जो सेंटेंस है ना वो पास्ट है, मतलब हाफ का तक का हाफ. ही नेवर हैड टेकन, मतलब ये जो नॉर के पहले वाला, नॉर बिफोर नॉर दैट इज योर पास्ट टेंस, आफ्टर नॉर दैट विल बी फ्यूचर टेंस. इसलिए फ्यूचर में हमेशा विल या शाल आता है, पास्ट में क्या आएगा? हैड. ही नेवर हैड टेकन नॉर विल एवर टेक सच मेजर्स. स्ट्रॉन्ग विल एवर टेक. हाँ,
ओके नेक्स्ट. किसने तो गई समवन, कोई अपने साइड से अनम्यूट कर लो अपने आप को, बिकॉज किसी का तो आवाज़ आ रहा है ऐसे, जैसे मानो रात में आवाज़ आती ना ऐसे समथिंग. Man, option A. ऑप्शन ए. Anyone interested in the use of computers can learn much if you have access to a personal computer. If they have access to personal computer, access भी okay. ठीक है, क्या ए ना? आंसर is C. He or she has access. Anyone. देखो यहाँ पे क्या हो गया पता है मिस्टेक. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? anyone दिया हुआ है. anyone मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर. एनीवन का मतलब हिंदी में कोई, कोई तो में वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इसलिए ही और शी हैज एक्सेस, इसलिए ये दिया हुआ है, दे नहीं आएगा. नेक्स्ट. दे आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट्स. अवेयर होगा. बीवेयर की जगह अवेयर होगा. बिवेयर के जगह पे अवेयर होगा, पक्का. Option A. आर नॉट अवेयर. ओके, ऑप्शन ए लग रहा है. ऑप्शन बी है आंसर. आर नॉट अवेयर ऑफ. आर नॉट अवेयर फॉर नहीं आएगा. आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट्स. फॉर ऑल द फैक्ट्स मतलब फैक्ट्स के लिए, फैक्ट्स के बारे में, तो आर नॉट अवेयर ऑफ. नेक्स्ट. वी कैन नॉट ऑलवेज कन्वे आवर सेल्स इन सिंपल सेंटेंसेस. क्या है इसमें? सिंपल तो है, बताओ आंसर फटाफट से. B. Option B. ऑप्शन बी. कैसा ऑप्शन बी? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. कैन नॉट ऑलवेज एक्सप्रेस आवरसेल्व्स. व्हाट डू यू मीन बाय कन्वे एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेस? मैम, यू कन्वे इंफॉर्मेशन or something specific, but express is general. ठीक है. एक्सप्रेस इज जनरल और कन्वे मतलब सही है. नेक्स्ट. व्हाट डज agonize me most in is not this criticism but the trivial reason behind it. yes, आंसर बताओ फटाफट से. Option C. ऑप्शन सी लग रहा है. agonizing me most is not the criticism. B आएगा. agonizes me. what agonizes me most is not the criticism but the trivial reason behind it. okay, next. अगला सवाल ये रहा. ट्वेंटी एट. Option B. बी लग रहा है. were deferred till as there was no time, the remaining time were deferred till the next meeting. ठीक है. नेक्स्ट. 29 बताओ फटाफट से. Option A. ऑप्शन ए लग रहा है.
Despite their differences on matter of principles, they all agree on the demand of hike in salary. Yes. डिस्पाइट के साथ का एक रूल है, मैं तुम लोग को बताऊं. हाँ, yes ma'am. Okay, see here, when we say in spite, okay, there is one word in spite and there is one word despite. Okay, with in spite I can say in spite of, but with despite I cannot say despite of. That is the reason the answer is A over here, not this. despite के साथ नहीं आएगा. in spite और despite का हिंदी में पता है आप लोगों को क्या होता है? जैसे समझो कि तुम लोग शादी में गए हो, ठीक है, और शादी में जैसे तुम लोग पहुंचे ना, खाना खत्म, ऐसा कभी हुआ है? होपफुली नहीं हुआ. गांव में जाओ ना, गांव में ऐसा हमारे साथ हुआ था, मतलब हैदराबाद में, गांव में, सिकंदराबाद में, कि हम पहुंचे शादी में, बहुत लेट पहुंचे, तो सोचे कि खाना तो खा लेंगे, तो खाना ही खत्म हो गया. सो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू अ मैरिज और वेडिंग आई डेंट गेट फूड. ठीक है, मतलब किंतु परंतु वाला जो होता है ना, वही होता है इन स्पाइट. डिस्पाइट भी वही होता है, किंतु या परंतु टाइप भी होता है. ठीक है, समझ में आया सबको? नेक्स्ट है 30. द मैन हु हैड कमिटेड सच अ सीरियस क्राइम मस्ट गेट द मोस्टली सीवियर पनिशमेंट. क्या लगता है? ऑप्शन नीचे करेंगे. ऑप्शन देखना है. द मोस्ट सीवियर पनिशमेंट. क्या लग रहा है? द मोस्ट सीवियर. Option B. The most must get the most severe. Yes, B, get the most severe. The most का मतलब क्या होता है? सुपरलेटिव. सुपरलेटिव. बहुत ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट मिलना चाहिए वैसे. अगला सवाल ये रहा. फॉर मैनी सेंचुरीज इन इंडियन हिस्ट्री देयर वॉज नो सिटी सो फेमस लाइक द सिटी ऑफ उज्जैन. यही है मैम. Option B, such as. सच एज. आंसर है ए. ए कैसे, मैं तुम लोग को बता, तुम लोग कंजंक्शन में थे ना, तो क्यों नहीं आ रहा तुम लोग को? देखो यहाँ पे कंजंक्शन का सो के साथ क्या आएगा? हाँ, सो के साथ एज आता है ना, सिखाया मैंने तुम लोग को. यस यस, यू आर राइट विक्रम. सो के साथ दैट भी आता है, बट सो के साथ एज भी आता है. तो सो के साथ यहाँ पे क्या आएगा? एज आएगा. फॉर एग्जाम्पल, राम इज not so intelligent as Sham. ठीक है. नेक्स्ट, we don't know how did the thief made an escape. मैम क्वेश्चन बताओ ना. क्वेश्चन जूम करूँ क्या? एक मिनट. हाँ, अब ठीक है. यस मैम, थोड़ा सेंटर में कर दिए. एक मिनट. अब ठीक है. हाँ, Option D. डी. मैम सी. We don't know how the thief made an escape. The answer is option number C, that is how the thief. मैम इसके साथ डोंट के साथ कभी डिड नहीं आता है ना. Don't के साथ we don't know how. डिपेंड करता है, कुछ कुछ सेंटेंस में आ जाता है, बट यहाँ पे फिलहाल तो नहीं आएगा. हाँ हाँ विक्रम बोलो ना. मैं बोल रहा हूँ सी लग रहा है. सी. हाँ, वी डोंट नो हाउ द थीफ मेड एन एस्केप. ठीक है. नेक्स्ट ये रहा. एक मिनट, ये थोड़ा सा 31 वाली स्लाइड बताओ ना. एक मिनट. हाँ,
ये स्क्रीनशॉट मैंने भेजा नहीं यार ग्रुप में ना, एक मिनट। हाँ, मैंने वो दिखा था, वो वाला भी नहीं भेजा। किस पे भेजूं, मेरे को वही दिक्कत आ रहा है अभी टेलीग्राम पे। मेरे वाले ग्रुप में भेज देती हूँ। दोनों में ही भेज दो। हैंड राइटिंग में इतना खतरनाक है कि भेजने को ही अजीब लग रहा है। इंग्लिश बाय रवि रंजन सर के ग्रुप में भेज देती हूँ, ठीक है। ओके, यस यस इटाची। इटाची जब भी मेरे को बोलता है ना लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे को थोड़ा सा फिर हाँ यस टाइप बैठना पड़ता है फिर। नेक्स्ट 32 33 हो गया हमारा। नहीं 33 चालू है। 33 चालू है, हाँ। ही इज अ सिंगर ऑफ रेप्यूट। हाँ, ही इज अ सिंगर ऑफ रेप्यूट बट इज yesterday's performance was quite disappointing. ऑप्शन ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। Okay, basically this sentence is itself wrong. Can you all tell me what should be the correct sentence? मैम 2 मिनट। दिव्या आंसर चाहिए मेरे को आपसे। दिव्या बहुत शांत बैठी है कब से। क्या है आंसर? yesterday performance, sorry नहीं नहीं चलेगा, बोलो। भी दिव्या कुछ बोल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया। नाराज है दिव्या शायद मुझसे। में कुछ गलत है। जो सिंगर ऑफ रिप्यूट, बस इतना नहीं आता। हाँ, ये वेरी गुड, क्लैप फॉर दिव्या गाइस। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं बताती हूँ। ही इज अ रेप्यूटेड सिंगर, क्या आएगा बोलो। ही इज अ रेप्यूटेड सिंगर, फिर उसके वजह से आएगा बट हिज यस्टरडेज परफॉर्मेंस वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट मैम ये सब वाला प्लीज ये नहीं समझ में आया, ये सेंटेंस गलत क्यों है। बताती हूँ। यहाँ से अच्छा, यहाँ से ये वाला जो पीसी है ना अपना ऑफिस का, ऑफिस वाले पीसी से भेजती हूँ तो रवि सर का नाम आता है, ठीक है। तुम लोग ऐसे मत सोचना सर ने भेजा है, मैंने ही भेजा है। हाँ, अभी ये जो क्वेश्चन है ही इज अ सिंगर ऑफ रेप्यूट, ये गलत है। या तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ही इज अ सिंगर ऑफ रेप्यूटेशन, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि ही इज अ सिंगर ऑफ व्हाट, ऑफ के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। तो रेप्यूटेशन, जब भी कोई वर्ड के बाद ION आता है ना, तो वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है, ठीक है। और रही बात ये ना कैसा होता है ना विक्रम, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, या फिर आप जैसे मुझे आदत है, मैं बाइबल वगैरह पढ़ती हूँ, तो मेरा इंग्लिश अपो उससे चीज़ मतलब आदत हो गया है कि हाँ ये गलत है। तो तुम लोग या तो क्या बोलते हैं, या तो आप लोग न्यूज़पेपर का आदत डालो। इनफैक्ट न्यू ईयर में आप लोग न्यूज़पेपर का आदत डाल सकते हो, बुक्स रीडिंग कर सकते हो। स्टेशन पे 100 रुपये का 100 करके बेचते रहता है, वहाँ पे ले सकते हो बुक। या फिर कोई भी बुक, या फिर तुम लोग कोई भी शो वगैरह कुछ भी देखते हो इंग्लिश में देखो, तो तुम लोग ये जो सेंटेंस रीडिंग कैपेबिलिटी ना वो बढ़ जाएगी। तो ये जो है ना ही इज अ सिंगर ऑफ रेप्यूट, एकदम सुनने में बहुत अलग लग रहा है, इसीलिए गलत है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट 34th नंबर वाला क्वेश्चन देख लो। क्लियर एवरीवन? देयर अर्निंग्स आर सच दैट दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स टू मीट। ऑप्शन सी। मीट, हाँ बोथ हैंड्स मीट। सी। सी लग रहा है। खाना पीना के बारे में बात। हाँ हाँ हाँ, बोथ एंड्स मीट का मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ एंड्स मीट इज एन इडियम, जिसको बोलते हैं खाने की लाले पड़ गए, ऐसे बोलते, शायद यही बोलते हैं ना, खाने की लाले पड़ गए, है ना। यस मैम। हाँ वही है, वही है ये, टू मेक बोथ द एंड्स मीट। सो इसका आंसर आएगा सी, यानी कि टू मेक बोथ एंड्स मीट। क्या है ये, सेम तो है ना, देयर इज नो डिफरेंस, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। टू मीट है ना मैम, ये बोथ हैंड्स टू। हाँ सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, बोथ एंड्स मीट, टू मीट नहीं आएगा, यानी कि आंसर है अपना सी, बोथ एंड्स टू मीट। एक मिनट, हाँ एक मिनट रुको। मीट, नेक्स्ट
35th वाला क्वेश्चन देख लो, बताओ आंसर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सेंटेंस में थोड़ी मैम गड़बड़ी है। Okay. He has received no other message than an urgent telegram asking him to rush his village immediately. Answer is C. Asking him to rush to his village. है ना? Rushing to his village आएगा. Next. 36 guys. जल्दी जल्दी करो फटाफट. क्या आएगा आंसर? फिनोमिनन होगा ना, फिनोमिना होगा। Most of the ऑप्शन डी। one of the most significant phenomenons of our time has been the development of cinema. Answer is B. Phenomena. मैम दोनों में एक बार डिफरेंस बताना, फिनोमिनन एंड फिनोमिना में। See, phenomena is a singular one and phenomenons are the plural one. ठीक है? So जब हम बोलते हैं one of the most, मतलब एक को सिलेक्ट करना है, बहुत सारे में से एक को, एक मैडम मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। फिनोमिनन्स जो है ना वो है अपना सिंगुलर और फिनोमिना जो है वो प्लूरल है, तो अपने को वन ऑफ द मोस्ट मतलब वन चूज करना है बहुत सारे में से, इसीलिए अपन यूज करेंगे फिनोमिना। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस यस। मैम फिनोमिनन में सिर्फ फिनोमिनन रहेगा फिर या फिर एस भी लगेगा? फिनोमिनन्स लगेगा। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं वर्ड्स जिनमें ना एस लगने के बाद वो प्लूरल होते हैं, जैसे एस लगने पे वो ये होता है, क्या बोलते हैं, सिंगुलर होता है। जैसे मैं तुम लोग को बताती हूँ, रुको जरा सोचने दो। मैम मतलब करेक्ट क्या होगा, फिनोमिनन होगा या फिर फिनोमिनस? देखो करेक्ट जो है ना बी है, फिनोमिना है। क्यों करेक्ट है मैं तुम लोग को वो बताती हूँ। फिनोमिना जो वर्ड है ना दैट इज अ प्लूरल वर्ड। यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिनोमिना, मतलब बहुत सारे में से एक अपने को चाहिए, तो बहुत सारा मतलब प्लूरल आएगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आंसर बी है। नेक्स्ट। मैम हाँ सिंगुलर है जो आप बोल रहे थे, हाँ he does his homework। हाँ हाँ, यस यस, ही डज हिज होमवर्क, ये सिंगुलर वाला है। डू जो है सेम वे दे डू देयर होमवर्क, जो डू होता है मैं तुम लोग को लिख के देती हूँ यार, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना इसमें। थैंक यू सो मच विक्रम। तो डज है ना, ये डज जो है ये सिंगुलर होता है एंड डू जो है ये प्लूरल होता है। कैसे प्लूरल होता है सेंटेंस में? दे डू देयर वर्क, क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ही डज हिज वर्क, क्या हो गया, सिंगुलर। ओके यस। नेक्स्ट। had you been told me about your problem I would have helped you. मन ए। ए लग रहा है। आंसर इज इफ यू वुड हैव टोल्ड मी। सी आंसर, सी आंसर, हैड यू टोल्ड मी, अगर बताया होता आई वुड हैव हेल्प्ड यू, हैड यू टोल्ड मी, मतलब ये पास्ट में लेके जा रहा है सेंटेंस को, इसलिए हैड यू टोल्ड मी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेगा इस फटाफट से, जल्दी कंप्लीट करना है अपने को सारा पीडीएफ, ये पूरा क्वेश्चंस। नेक्स्ट है इट वॉज अंटिल मेनी ईयर्स लेटर दैट गांधी बिकेम अ रिबल अगेंस्ट अथॉरिटी। सही है मैम। सही है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ओके, आंसर इज ए, इट वॉज नॉट अंटिल मेनी ईयर्स, इट वॉज नॉट अंटिल। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक। एम आई टू फास्ट गाइज? हो सब लोग मेरे साथ, सिर्फ विक्रम का आवाज आ रहा है बस। नो मन। नहीं हो क्या? है मैम, मतलब है। अच्छा
Next, Anand has the guts to rise from the occasion and come out successfully. ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लग रहा है. Okay, yes. Answer is to rise. Two. To rise two. आनंद हैज द गट्स टू, देखो टू 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 क्यों आया 2 बार. आनंद हैज द गट्स टू राइज, ठीक है, टू द ओकेजन एंड कम आउट सक्सेसफुली. नेक्स्ट. टू राइज में एक वर्ड हो जाएगा ना, टू राइज. हाँ, टू राइज. टू राइज किसके लिए आया? टू राइज के लिए आया. एंड टू जो है वो जो दूसरा वाला टू है दैट इज फॉर ओकेजन. अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर जिसका आंसर दिख गया है. If you're thinking about investigation overseas, it's Doesn't it isn't it makes sense to find an experienced guide? ऑप्शन बी। Okay, so guys, we are done with sentence correction. We have completed 40 questions. होमवर्क लिखो सब लोग. मैं होमवर्क देती हूँ तुम लोग को सबको. होमवर्क है आपका सॉल्व सेंटेंस करेक्शन 60 questions. Okay? एक मिनट स्क्रीन ये हो गया ना. अब दिख रहा है स्क्रीन. सो गाइज वी आर डन विथ सेंटेंस करेक्शन. ठीक है.